बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब की डिपॉजिट रूल ओवर कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आकाश है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मसूल हो गए। डॉलर मसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि मुआहदा सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आकाश है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मसूल हो गए हैं। डॉलर मसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर खजाना भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए और तकरीब में उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आकाश है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मसूल हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मसूल हो गए हैं। डॉलर मसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया है। अरब ने पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड्स बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड्स बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मैं तेहरान से जंग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जोहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। लॉस वेगास में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका के पास दुनिया के बेहतरीन फ़ौज है। ईरानी अच्छे फाइटर हैं, मगर इनकी नेवी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान में जंग बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। ईरान में अच्छे तरीके से हम जंग को ख़त्म करेंगे। अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और इसे मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और इसे मज़ीद बेहतर करेंगे। सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि सऊदी बादशाह ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी की है। सऊदी बादशाह ज़हीन शख्सियत है। अमरीका में बड़ी सरमायाकारी की। सऊदी बादशाह ने कहा कि 2 साल पहले अमरीका मुर्दा हो गया था। आपको बताते चलें कि सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि सऊदी बादशाह ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी की है। Truth is, it never happened before, and nobody mentions it, but it's a very big factor, and it's having a huge impact on our car companies, which are expanding like never before. We're selling more cars now. A lot of it has to do with tariffs. You pay no tariffs if you come here. If you don't come here, you pay a lot of tariffs, and we're raising those tariffs very soon. Not on you, it's on people from the outside that don't build their plants here. We have now hundreds of billions. We have actually $18 trillion being invested in the United States because of a lot of reasons, but because of tariffs. Because of tariffs. If they sell their product into our country, they have to pay tariffs. If they make that same product here, they don't. So they're coming in, I'll tell you, pharmaceutical companies are coming in at levels that nobody's ever seen. We're having our drugs made here, our prescription drugs are being made here
which is something that's very important. So our tax cut for overtime workers have already been claimed by more than 26 million Americans, and America's finally had the president, the kind of president who believes in them. I believe in rewarding you for the great work you've done, the great job you've done, and for having to suffer for 4 years of embarrassment. Our country was an embarrassment. बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ईरान के दारुल-खुलाफा तेहरान में अहम मुलाकातें हुई हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि दौरान गुफ्तगू ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। ईरान के दारुल-खुलाफा में ये मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने ये कहा कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंग बंदी में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान खित्ते में अमन, इस्तेकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सियोनी हुकूमत के अहदाफ के हसूल को रोक देगा। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि खित्ते के ममालिक को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। हम आलमी कानून के दायरे में ईरानी अवाम के हकूक़ के हसूल पर जोर देते हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ईरान के दारुल-खुलाफा तेहरान में अहम मुलाकातें हुई हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंग बंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि जंग बंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंगबंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जंग बंदी बरादर ममालिक पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी बताइएगा, क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंग बंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने का कहना है कि जंग बंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तमाम तनाज़ात का हल मौजूद है। जी, जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ बरादर ममालिक के दौरे कर रहे हैं। फील्ड मार्शल भी ईरान गए हैं, अमरीका के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि कोशिश है जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए थे इनको नतीजा खेज़ अमल में दाखिल किया जा सकता है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ बरादर ममालिक के दौरे कर रहे हैं। फील्ड मार्शल भी ईरान गए हैं, अमरीका के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि कोशिश है जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए इनको नतीजा खेज़ अमल में दाखिल किया जा सकेगा।
ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि दुश्मनों की ये ख्वाहिश है कि ईरान इनके सामने हथियार डाल दे, मगर इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दहाइयों से जारी बैरूनी दबाव और कातलाना हमलों के बावजूद अवाम का आहनी अज़म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मनों ने गलत अंदाज़ा लगाया था कि क़यादत के खात्मे से मुल्क भी टूट जाएगा। जब ईरानी सफारती औकाम मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे तब ईरान को दुश्मन की जारियत का सामना करना पड़ा। इनका कहना था कि ईरानी औकाम की जुर्रतमंदाना कोशिशों से जंग के दौरान ईरान के लिए कोई मसला पैदा नहीं हुआ। बहरी नाकाबंदी बहरी कज़ाकी की एक शक्ल है। ईरान दुश्मनों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे जैसे हज़ारों लोग इस मुल्क में इसके अवाम के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे। इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 10 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। लबनानी सदर जोसेफ ओन ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने इस अमन के लिए एक तारीखी मौका करार दिया है। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी बाज़ शराइत के साथ मनसूबे की पासदारी का इंदिया दिया है। जंग बंदी से कबल इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान हमलों का तबादला जारी था। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के कल्ब में हज़ारों अफराद जमा हुए और लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब ईरान की क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने बयान में कहा कि मोअज़्ज़ज़ लबनानी और खिते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसला की किन फतह हिजबुल्लाह है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर जंग बंदी कायम होती तो ये लबनान की मुज़ाहमत को इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। लबनान और इसराइल की 10 रोज़ा जंग बंदी की खुशी में बेरूट में भी हवाई फायरिंग की गई। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने लबनान के तमाम कैदियों की रिहाई और बेघर अफराद के लिए अपने घरों को वापसी का मुतालबा कर दिया। एक बयान में तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाकिस्तान की सालसी में ताप आने वाले ईरान अमरीका मुआहदे में लबनान को शामिल करते हुए जंग बंदी इब्तिदा ही से एक बुनियादी जुज़्व था। ईरान ने आगाज़ ही से पूरे खित्ते में बैक वक्त जंग बंदी पर जोर दिया, जिसमें लबनान को भी शामिल किया गया था। इस्माइल बकाई ने लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनकलाब की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसराइल और लबनान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी मुआहदे के हुसूल में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा है। अब रुक करेंगे शहर कायद का और आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गुल प्लाजा के अतराफ नई सीवरेज लाइनों के काम का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नई 24 इंच कतर की सीवरेज लाइन का भी जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 24 इंच की कतर मजमूई लंबाई 2500, रनिंग फुट तकरीबन 762 मीटर है। नई सीवरेज लाइन के बाद इलाके में निकासी आब का बुनियादी मसला हल हो जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शाहराह उस्मान पर रोड्स मरम्मत का काम का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि शाहराह उस्मान पर ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। उन्होंने अजीमपुरा फ्लाई ओवर शाहदरा फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का भी दौरा किया। उनका मजीद कहना था कि अजीमपुरा फ्लाई ओवर शाह फैसल कॉलोनी के MC 100 दिनों में तमीर करने का टारगेट है। मेयर कराची ने बताया कि अजीमपुरा फ्लाई पर काम तेज़ी से जारी है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मेयर कराची की जानिब से रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है, जिसमें गुल प्लाजा के अतराफ में नई सीवरेज लाइनों के काम का और उसके अलावा अतराफ के एरिया की जो नया काम है उसका भी जायजा लिया है।
मेयर कराची ने नई 24 इंच की कतर सीवरेज लाइन का जो जायजा लिया, मुर्तजा वहाब को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि 24 इंच की कतर मजमूई लंबाई 2500 रनिंग फुट तकरीबन 762 मीटर है। नई सीवरेज लाइन के बाद इलाके में निकासी आपका बुनियादी मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शाहर उस्मान पर रोड मरम्मत का काम का जायजा भी लिया है। उनका यही कहना था कि शाहर उस्मान पर ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। इसके अलावा अजीमपुरा फ्लाईओवर, शाहर फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का भी दौरा किया है। इनका यही कहना था कि अजीमपुरा फ्लाईओवर, शाह फैसल कॉलोनी KMC 100 दिनों में तामीर करने का टारगेट है। मेयर कराची ने यह भी बताया कि अजीमपुरा फ्लाईओवर का जो काम है वो तेजी से जारी है और इस फ्लाईओवर के बनने से शाहर भुट्टो से एयरपोर्ट का सफर जो है उसमें आसानी हो जाएगी। जी, फ्लाईओवर्स बनने से शहराय भुट्टो से एयरपोर्ट का सफ़र आसान बन जाएगा। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पंजाब, सिंध और वफाक हुकूमतें गंदम के काश्तकारों को तबाह न करें। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ना देने पर मुत्तहिद है। बल्दियाती इंतखाबात आइन का हुक्म और पायदार जमहूरियत की बुनियाद है। हुक्मरान मुल्क में सियासी बहरान से निजात के लिए कौमी हिकमत अमली बनाए। जंगबंदी की हर कोशिश को इसराइल इंडिया से खतरा है। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमेरिका धमकियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी यूनिपोलर ताकत नहीं रहा, अब इसकी धमकियों से कोई मरगूब नहीं होगा। तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स मुफ्त करवाएगा। पंजाब के 98% तलबा ने CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इजहार इत्मीनान भी किया। इस पर जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी, कहा कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? के फरोग और तलबा की सहूलत के लिए मतअद्दिद अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी जो गूगल है वो पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स मुफ्त फराहम करेगी और इस कोर्स की फीस की बात की जाए 400 से $1,000 तक थी। तलबा से वसूल ये जो फीस है ये नहीं की जाएगी। तलबा के लिए को जो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस समेत दीगर शुबों में 3 से ज्यादा 6 माह के कोर्सेज जो है वो कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तमाम अहले तलबा को वजीफा की हिदायत देते हुए कहा है कि पंजाब की तारीख में पहली बार एक साथ 62,949 तलबा को स्कॉलरशिप जो दी जाएंगी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से 30,000 तलबा के लिए इनको जो पेश की गई समरी जो है इसको बढ़ाकर तलबा को इसमें शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में कॉलेजेस एजुकेशन स्टैंडर्ड जो वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मिनॉरिटी तलबा को मसावी बुनियादी पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की भी हदायत की है। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड के तहत 9वीं जमात के पहले सालाना इम्तहान का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ 5 मज़ामीन का इम्तहान लिया जा रहा है। इन मज़ामीन में माशियात, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, माहौलियाती मुतालिया, टेक एंड फिजिकल हाइजीन शामिल है। ज़राए का कहना है कि इम्तहानात में मजमूई तौर पर 2,87,575 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 1,52,273 तलबात और 1,35,000 तलबा शामिल हैं, जबकि 1,84,000 रेगुलर और 1,03,000 प्राइवेट उम्मीदवार इम्तहान दे रहे हैं। मज़ीद बना इम्तहानात के लिए 880 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए, जिनमें दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 के मुताबिक किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इम्तहानी सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 26 असास इम्तहानी मराकज़ की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? तो आपको बताते चलें कि 26 असास इम्तहानी मराकज़ की CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी भी की जा रही है। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी, नईम अनवर, बताइएगा।
नईम अनवर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो आपको बताते चलें कि 144 के मुताबिक किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इम्तहानी सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 26 असास इम्तहानी मराकज़ की CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने लाहौर के मुकामी होटल में बीट रिपोर्टर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने सहाफ़ी बरादरी के साथ अपने राबत को मजबूत रखने और मीडिया के किरदार को सराहने के लिए बीट रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मौजूदा दौर में दुरुस्त और बरवक्त मालूमात की फ्राहमी नहायत अहम है। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी भरपूर हिस्सा लेगी। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD वॉक और CBD झील का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मंसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन के हमरा डायरेक्टर्स और सीनियर हुकाम ने प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया, जिनमें डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर इंजीनियरिंग उमर हयात, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समेत आफ्ताब सियाल प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि CBD वॉक पर काम की रफ्तार शेड्यूल से आगे है, जबकि CBD झील को मजीद पायदार बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम जारी है। डायरेक्टर आर्किटेक्चर समीर आफ्ताब सियाल ने इमारत के बैरूनी डिज़ाइन और टाइल्स के इंतखाब पर ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मेयार बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि यह मनसूबा वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक लाहौर के समाजी और माशी मंजरनामे में एक अहम असासा साबित होगा। लॉलीवुड की नई फिल्म साइको ईद उल अज़हा पर रिलीज हो गई। फिल्म के टीजर लॉन्चिंग की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें कास्ट और दीगर शोबे शख्सियात ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि तकरीब में अदाकार शान शाहिद, अदाकार मीरा, नैयर जहाँ, सफदर मलिक, मसूद भट्ट और दीगर ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हैं अदाकारा शान शाहिद ने कहा कि फिल्म की कहानी सतही नहीं बल्कि इंसानी जहन और पेचीदगियों की तश्कील देती है। अदाकारा मीरा ने कहा कि इस फिल्म में मेरा किरदार मुनफरिद है, किरदार को अदा करने की बजाय समझने पर तवज्जो दी है। फिल्म साइको की नुमाया कास्ट में शान शाहिद, अदाकारा मीरा, सोनिया हुसैन, शबीर जान, अदाकार नैयर एजाज और दीगर शामिल हैं। इसके प्रोड्यूसर सलमान भट्ट और जबकि डायरेक्टर शान शाहिद हैं। मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो अपने ख्वाब हासिल करने के लिए निकलता है, उसके सामने बड़ा फैसला ये होता है कि उसने किस रास्ते से अपने ख्वाब हासिल करने। कुछ लोग सीधे रास्ते से करते हैं, कुछ लोग साइको होकर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे किरदार की नुमाइंदगी की गई है जो हम में ही रहता है, हम सब के अंदर है। अब वो निकलता कब है वो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। अपने किरदार में मैंने अपने अंदर के साइको से मुलाकात हो गई, जो मेरे अंदर एक छुपा हुआ इंसान था, जैसे कोई बीमारी जिसका पता नहीं चलता और पता नहीं चलता कि वो बीमारी आपके अंदर है, और समटाइम आपको बहुत पता चलता है जब आप मर जाते हैं या आप मरने वाले हो जाते हैं। तो मुझे अपने साइको से, जो मेरे अंदर छुपा हुआ साइको था, उससे मेरी मुलाकात होगी। और इस फिल्म को देखने के बाद आप भी अपने साइको से, हर इंसान आपके अपने जो साइको है ना आपके साथ, आपकी उससे मुलाकात होगी। आप जाएंगे, टिकट खरीद के बैठेंगे, आप पॉपकॉर्न खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे और एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त फिल्म। यार देखो, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई टफ टाइम नहीं है। 2 फिल्में अभी चल गई हैं और टफ टाइम गुजर गया। बात यह है कि फिल्म के बारे में ना कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती जब तक कि फिल्म रिलीज़ नहीं होती और उसके बाद आवाम की मोहब्बत उसको ना मिल जाए, तब तक कोई प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती। फिल्म अच्छी है, काम देखने वाला है, आपको मज़ा आएगा जब फिल्म देखने जाएंगे। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए